हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपके पास एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट में आपको ये शो करना है कि n इंटू एन प्लस वन एन प्लस फाइव इज ए मल्टीपल ऑफ 3। अब मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब ये हो गया कि आप इसमें कोई भी नेचुरल नंबर पुट कीजिए और आपको जो आंसर आएगा वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 के टेबल पे लाई करता होगा, ठीक है। या फिर ये कह लीजिए भी 3 से क्या हो जाता होगा, डिवाइड हो जाता होगा। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करते हैं, इंडक्शन मेथड से n इज इक्वल टू 1 पुट करके चेक करते हैं कि क्या ये मल्टीपल ऑफ 3 है या नहीं। तो देखिए 1 1 प्लस 1 1 प्लस 5 तो 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 12। इसका मतलब क्या है, इज ए मल्टीपल ऑफ 3, यानी ये मैंने क्या कर दिया, शो कर दिया। इंप्लाइज p ऑफ 1 इज ट्रू, p ऑफ 1 इज ट्रू। देखो हमें तो ये कह रहा था, हमने प्रूव करके दिखा दिया। जब इसमें 1 पुट करा तो 12 आया, तो 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 के टेबल पे आता है। अब उसके बाद क्या करना है, अज्यूम करना है, अज्यूम दैट p ऑफ k इज ट्रू, यानी अब हमें अज्यूम करना है, यानी हम ये मान लेंगे कि इसमें आप k पुट करोगे ना तो मल्टीपल ऑफ 3 ही होगा। तो इसका मतलब p ऑफ k इंटू k प्लस 1 k प्लस 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, इज ए मल्टीपल ऑफ 3। देखो अब इसे मैं कैसे लिख रहा हूं, सबसे पहले तो इन्हें मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये हो गया k स्क्वायर प्लस k, की k से मल्टीप्लाई फिर 1 से मल्टीप्लाई, यहां पर k प्लस 5 इज इक्वल टू इज अब मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 मल्टीप्लाई m इज ए कांस्टेंट। कहने का मतलब देखो जैसे मान लीजिए आपके पास 12 है, तो 12 कब आया, जब आपने 3 की मल्टीप्लाई किससे करी, 4 से। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर क्या है, 18 है, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 6, कुछ भी नंबर ले लीजिए जो 3 के टेबल पे आता है, जैसे 9 ले लीजिए, 3 मल्टीप्लाई 3, 15 ले लीजिए, 3 मल्टीप्लाई 15। तो ये जितने भी नंबर है ये मल्टीपल किसके है, 3 के। तो इसमें कॉमन क्या चीज है, 3, सिर्फ ये चेंज हो रहा है, ये जो कांस्टेंट है कभी 3 कभी 4, तो ये जो कांस्टेंट जो चेंज हो रहा है ना, जो वेरिएबल है उसे मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, m। जो कॉमन पार्ट है वो क्या है, 3। अगर मान लीजिए मल्टीपल ऑफ 4 कहता तो मैं यहां पर क्या लिख देता, 4 है। क्लियर है यहां तक। अब उसके बाद दोबारा मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहां पर क्या आ गया, k क्यूब प्लस 5k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 5k इज इक्वल टू 3m, k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k इज इक्वल टू 3m। ठीक है, इसे मैं कह देता हूं स्टार। अब उसके बाद वी शैल नाउ प्रूव दैट, क्या प्रूव करेंगे, वी शैल नाउ प्रूव दैट p of k plus 1, p of k plus 1 is true, p of k plus 1 is true। ठीक है, अब यहां पर p of k plus 1 पुट कीजिए और देखिए क्या आता है। जब n की जगह k plus 1 पुट करोगे तो k plus 1 ही आएगा। n plus 1 में अगर आपने k plus 1 पुट करा तो देखो क्या आएगा, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 यानी k plus 2। फिर उसके बाद n की जगह k plus 1 पुट करोगे तो 1 plus 5 कितना हो गया, देखिए n plus 5 है तो n की जगह k plus 1, तो 1 plus 5 कितना हो गया, 6, तो k plus 6 आ गया। अब इसे शो करना क्या है, इसे मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, ये हमें शो करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखो ये मान लीजिए कि ये क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, क्या है, k इंटू सॉरी k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 6। क्लियर है यहां तक। अब देखो कि इनके आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 3k प्लस 2, चाहे तो देख लीजिए k स्क्वायर फिर 2k फिर k, 2k प्लस k 3k, 1 मल्टीप्लाई 2। जब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर है k प्लस 6, तो अब अगेन मल्टीप्लाई k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर
फिर यहां पर देखो k क्यूब है, फिर 6k स्क्वायर, फिर उसके बाद 3k स्क्वायर, फिर 18k, 2k प्लस 12, तो यहां से आ गया k क्यूब, 6k स्क्वायर, 3k स्क्वायर, 20k प्लस 12। अब देखो यहां पर हम इक्वेशन सेकंड का कैसे यूज करते हैं। ये जो स्टार है देखो k क्यूब 6k स्क्वायर प्लस 5k है, ठीक है, ये है मल्टीपल ऑफ 3 अज्यूम कर रखा है। तो कहीं पर भी अगर ये होगा तो वहां पर मैं क्या लिख दूंगा 3m, क्योंकि मल्टीपल है 3 का। तो यहां पर मैंने देखा जब मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा था तो यहाँ k क्यूब भी है 6k स्क्वायर भी है, बस क्या नहीं है 5k। तो 5k यहां से बना सकता हूं, 20k को स्प्लिट कर दूं 5k प्लस 15k, कर सकते हैं ना। तो k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर। अब देखो ये आपके पास 3k स्क्वायर आगे लिखूंगा, ये 20k है, ये प्लस का 5k प्लस 15k, ये 3k स्क्वायर एज इट इज, और ये प्लस 12 ये भी लिख दिया। अब यहां से लेके यहां तक बाय स्टार क्या हो गया 3m प्लस 15k प्लस 3k स्क्वायर प्लस 12। अब इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूं, जब 3 कॉमन ले लेता हूं तो 3m प्लस 5k प्लस k स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। और इस पूरे को क्या कर लेता हूं, कांस्टेंट अज्यूम कर लेता हूं, क्यों। तो यहां पर मैंने क्या देखा कि जो k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 6 है, इसे जब आपने सॉल्व करा तो किसके इक्वल आया 3 मल्टीप्लाई क्यों, यानी 3 आ गया ना। तो इसका मतलब ये शो हो गया कि ये जो है आपके पास ये क्या है मल्टीपल ऑफ 3 है। क्लियर है। अब उसके बाद यहां पर ये मल्टीपल ऑफ 3 कब पॉसिबल हो पाया, जब मैंने k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k इज इक्वल टू क्या पुट करा मैंने 3m, और ये मैंने क्या करा था अज्यूम करा था। तो अगर ये ट्रू है तो ये भी क्या हो गया आपके पास ट्रू हो गया। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 20 में आपके पास क्या है 10 रेज़ टू पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। तो चाहे डिविजिबल हो चाहे मल्टीपल हो, एक ही बात है। जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन में करा था ना, सेम एज इट इज यही है कि यहाँ पर क्या है डिविजिबल बाय 11 है। तो डिविजिबल का मतलब भी क्या हो गया कि ये क्या है मल्टीपल ऑफ 11 है। क्लियर है। या फिर ये डिवाइड हो सकता है किससे 11 से। अब वही चीज सेम वही करना है हमने यहाँ पर कि सबसे पहले हम क्या करेंगे n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे और चेक करेंगे कि ये जो आपके पास है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है, ये आपके पास इसमें अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट पुट करते हो कोई भी, तो जो आंसर आता है क्या वो 11 से डिवाइड हो जाता है या फिर 11 का मल्टीपल है। तो चेक करने के लिए 1 पुट कर देता हूं। तो 10 रेज़ टू पावर देखो 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 ये प्लस 1, तो यहां पर कितना आ गया 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 आ गया ना। इसमें 1 पुट करने से आपको क्या आंसर मिल गया 11। इसका मतलब क्या हो गया इज डिविजिबल बाय 11। तो यहां पर क्या हो गया इंप्लाइज P ऑफ 1 इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, अज्यूम करना है आपने, अज्यूम दैट P ऑफ K इज ट्रू। अगर P ऑफ K ट्रू है तो P ऑफ K क्या हो जाएगा आपके पास यहां से 10 रेज़ टू पावर 2k माइनस 1 फिर यहां पर प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। तो अगर ये डिविजिबल बाय 11 है तो इसका मतलब क्या हो गया 10 रेज़ टू पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 इज मल्टीपल बाय 11। और मुझे पता है जब मल्टीपल होता है तो उसे कैसे लिखते हैं, तो यहां पर हो गया 10 रेज़ टू पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11m। क्लियर है। तो यानी ये मान लीजिए अगर यहाँ 22 है तो 22 का मतलब क्या हो गया 11 मल्टीप्लाई 2। अगर 33 है तो 11 मल्टीप्लाई 3, तो यानी 11 तो कॉमन है। ठीक है। तो यहां पर 11 आ गया, इसे मैंने क्या दिया स्टार। अब उसके बाद हम बात करते हैं वी शैल नाउ प्रूव दैट P ऑफ K प्लस 1 इज ट्रू। तो इसे ट्रू प्रूव करना है तो P ऑफ K प्लस 1 तो चेक करो कितना आता है आपके पास। तो यहां से देखो 10 रेज़ टू पावर ट्वाइस ऑफ K प्लस 1 माइनस 1 और यहां पर प्लस 1, इससे मुझे क्या शो करना है डिविजिबल इज डिविजिबल बाय 11, ये हमें शो करना है।
पहले इसे सॉल्व करते हैं, क्या आता है देखो। अच्छा पहले यहां पे लिख देता हूं, इज डिविजिबल बाय 11। तो ये मान लीजिए इसका मतलब इक्वल है, इक्वल के इस तरफ ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, तो ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो इसे मैं लिख रहा हूं 10 रेज टू पावर देखो 2k प्लस 2 माइनस 1, 10 रेज टू पावर 2k प्लस 1, यहां पर प्लस 1 भी है और ये प्लस 1, यानी ये जो है ना इसे आपने क्या शो करना है, डिविजिबल बाय 11। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, जो स्टार इक्वेशन है ना उसे लिख देते हैं। क्या है आपके पास, 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11m। अब जरा ना आप यहां पर ध्यान देना, ये जिसे हमने डिविजिबल बाय 11 शो करना है, यहां पर क्या है 10 रेज टू पावर 2k प्लस 1, फिर यहां पर प्लस 1, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये 10 रेज टू पावर 2k प्लस 1 और यहां पर क्या है 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर 10 रेज टू पावर 2k, ये जो माइनस 1 है ना इसमें प्लस 1 और माइनस 1 कर रहा हूं, और ये जो माइनस का 1 है ये एज इट इज, ठीक है। नहीं आया समझ, तो देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये था 2k माइनस 1, तो ये रहा 2k और ये रहा माइनस 1, इसमें क्या कर रहा हूं प्लस का 1 और माइनस का 1 कर रहा हूं। कोई फर्क पड़ा है, नहीं पड़ा ना, क्योंकि प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा दोबारा 2k माइनस 1, तो लिख सकता हूं। अब यहां पर मैंने क्या करा, देखो ध्यान से, ये है प्लस 1 इज इक्वल टू 11m। अब यहां से देखो 10 रेज टू पावर 2k प्लस 1, ये जो है ना इन्हें तो इकट्ठे लिख दिया, इनटू में 10 रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 11m। ऐसे लिख सकते हैं ना, बेस सेम पावर ऐड तो अलग भी तो हो सकता है, जैसे ये देखो a रेज टू पावर m प्लस n है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना a रेज टू पावर m a रेज टू पावर n, तो वही है 10 की पावर m ले लो, 10 की पावर n अलग अलग कर दिए, यहां पर कंबाइन थे, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। अब यहां से ना मैं वैल्यू निकाल रहा हूं 10 रेज टू पावर 2k प्लस 1 की, देखो कैसे निकाल रहा हूं, 10 रेज टू पावर 2k प्लस 1, ये मल्टीप्लाई में है, ये प्लस 1 है, तो प्लस 1 को लिख सकता हूं माइनस, ये प्लस का 1 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, डिवाइड में चला जाएगा, 11m माइनस 1 1 बाय 10 रेज टू पावर माइनस 2। 10 रेज टू पावर माइनस 2 का मतलब क्या हो गया, ऊपर जाके पावर क्या होगी पॉजिटिव, यानी 10 स्क्वायर। क्लियर है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं, देखो 10 रेज टू पावर 2k प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। यहां पर अब ध्यान देना कि मैंने इक्वेशन स्टार से जो वैल्यू निकाली है, यहां पर देखो इक्वेशन स्टार से जो वैल्यू निकाली है वो क्या निकाली है, 10 रेज टू पावर 2k प्लस 1 की, ये निकाली है ना, तो इसकी जगह मैं ये पुट कर रहा हूं, देखो 11m माइनस 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2 का मतलब 100, फिर ये प्लस का 1, अब 100 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 1100m माइनस 100 प्लस 1, 1100m माइनस 99, पूरे में से 11 कॉमन, अंदर 100m माइनस 9, तो इससे क्या ले लिया 11 मल्टीप्लाई क्यों, कोई कांस्टेंट। अब देखना 10 रेज टू पावर 2k प्लस 1 प्लस 1 में क्या शो कर दिया मैंने, मल्टीपल ऑफ 11 शो कर दिया। अगर ये मल्टीपल ऑफ 11 है तो इसका मतलब डिविजिबल ऑफ 11 भी है। क्लियर हो गया, ओके।